तो चलिए अब हम पढ़ते हैं HTML के अंदर लेवल 4। तो लेवल 4 को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम रख लो यहाँ पर लेवल 4। फोल्डर को कर लो ओपन विद कोड। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा index.html। यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल लेते हैं। टाइटल को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे लेवल 4। तो लेवल 4 के अंदर टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। इसके अंदर लिखा है टू क्रिएट राइट पेज लेआउट ऑफ अ वेबसाइट देन वी हैव टू यूज सम सिमेंटिक एलिमेंट। अगर हमें किसी वेब पेज को बहुत ही सही तरीके से लेआउट करना है तो हमें सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। सिमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिन एलिमेंट को देखते ही हमें उनका मीनिंग समझ में आता है कि भाई ये टैग करेगा क्या। अब ये कुछ सिमेंटिक एलिमेंट है, जैसे कि पहला है हेडर, फिर है मेन, फुटर, सेक्शन, ये सब हमारे सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो 3 टैग पढ़ते हैं, पहले हेडर, मेन और फुटर। हेडर टैग के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है हेडर, और हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, हेडर के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लोगो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट डाल के लिख देता हूँ, header tag contains the information of the website जैसे कि लोगो, कॉमा नेव बार, कॉमा लॉगिन एंड साइन अप बटन। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम रखते हैं अपने हेडर टैग के अंदर। तो हेडर टैग के अंदर हम क्या करें, जैसे कि हम एक नेव बार क्रिएट करें, हमने लिखा है नेव टैग। नेव के अंदर हमने लिखा यहाँ पर ए टैग, और यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि होम। अभी मैंने यहाँ पे href के अंदर डाल दिया हैश। हैश का मतलब होता है डेड लिंक। और फिर मैंने यहाँ पे ये लिया अबाउट अस, फिर हमने लिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद हमने लिया यहाँ पर लॉगिन साइन अप। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्राउजर के अंदर चला कर देखते हैं। तो क्रोम के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे डेस्कटॉप पर लेवल 4 वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हम इंडेक्स वाली फाइल को रन करा देंगे। तो ये आ चुकी है हमारे पास नेव बार। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हेडर टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हेडर टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अब ये जो हमारे लिंक है सारे के सारे, इन पर हम क्या करते हैं, इनका व्हाइट कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, सबका कलर व्हाइट कर दें। स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन व्हाइट, तो सबका कलर हो जाएगा व्हाइट। देखो यहाँ पर हो चुका। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हेडर टैग के अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर दूंगा, जैसे कि पैडिंग दे दूंगा यहाँ पर मैं 10 px की। तो 10 px की पैडिंग आ जाएगी। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करूंगा इन सब के साथ भी, ए टैग के साथ। ऑल्ट के साथ ना माउस को क्लिक करो तो मल्टीपल कर्सर बन जाता है। ऑल्ट के साथ माउस क्लिक करते ही क्या होता है, मल्टीपल कर्सर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हम एक साथ लिख सकते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि पैडिंग राइट 10 px,
तो राइट में पैडिंग आ जाएगी सबके, है ना। ये था हमारा हेडर टैग का काम। हेडर टैग के अंदर हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। नेविगेशन बार का मतलब होता है लिंक का ग्रुप। ये सारे जो लिंक है वो एक ही ग्रुप के हैं वो हमारे। अब बात करते हैं मेन टैग की। हेडर टैग के बाद मेन टैग। मेन टैग के अंदर अपना हमारा सारा का सारा कंटेंट रहेगा, जैसे कि जितनी भी इमेजेस लगेंगी वो सारी मेन टैग के अंदर लगाएंगे हम, या जितने भी हम सेक्शन बनाएंगे वो सब मेन टैग के अंदर होगा। मतलब जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है जो हमें वेबसाइट पर दिखानी है वो सब मेन टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे कि मेन टैग के अंदर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर इमेजेस, 2-3 इमेज लगा देते हैं। इमेज हमारे इस फोल्डर के अंदर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेवल 3 के अंदर हमने 2-3 इमेज डाउनलोड करी थी शायद, तो वहां से लेकर आते हैं डेस्कटॉप पर। चलो लेवल 3 के अंदर, हाँ यहाँ पर एक इमेज है पिक नाम से, तो इसको कॉपी करो और लेवल 4 वाले फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं pic.png। तो देखो ये इमेज आ चुकी है और काफी बड़ी इमेज आ रही है, तो इनकी ना विड्थ कम कर दो थोड़ी सी। विड्थ करेंगे यहाँ पर 100, तो ये काफी छोटी हो जाएगी इमेज। देखो यहाँ पर 100 की बजाय जब यहाँ पर कर दो हम 400, इतना सही है, या 300 कर दो, 300 सही लगेगा ना, इतनी सही है। तो ये हमारा मेन टैग है। इन इमेजेस को और बढ़ा लो, इन इमेजेस को हम और भी बढ़ा सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुटर टैग की। हेडर टैग के बाद आता है मेन टैग, उसके बाद आता है फुटर टैग। फुटर टैग के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे कि हमने कोई वेबसाइट बनाई और वो अपनी वेबसाइट के अंदर कॉपीराइट देना चाहता है, तो वो हम फुटर टैग के अंदर करेंगे। या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, ये सब फुटर टैग के अंदर होता है। तो हमने लिखा यहाँ पर कॉपीराइट बाय ग्रेट प्रोग्रामिंग, तो ये आ जाएगा फुटर टैग के अंदर, है ना। अब कॉपीराइट का एक सिंबल भी तो होता है, तो वो कैसा आएगा, हम मान लो यहाँ पर चाहते हैं कॉपीराइट का सिंबल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड कॉपी सेमीकोलन। ये कॉपीराइट का सिंबल ला के दे देगा हमको। देखो आ चुका ना यहाँ पर, ये रहा कॉपीराइट का सिंबल आ चुका। और फुटर टैग के अंदर भी हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुटर टैग के अंदर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, मान के चलो यहाँ पर मैं देता हूँ ब्राउन, तो ये आ जाएगा बैकग्राउंड कलर ब्राउन, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर पे लाके दे देगा टेक्स्ट को हमारे। और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दो, तो यहाँ पर लिखे कलर व्हाइट, तो टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे हेडर टैग, मेन टैग एंड फुटर टैग। हेडर टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लोगो लिखेंगे, नैव बार क्रिएट करेंगे, लॉग इन साइन अप, ये सब बटन हमारे हेडर टैग के अंदर ही होते हैं। मेन टैग के अंदर हमारा बाकी कंटेंट रहेगा जो भी हमें वेबसाइट पर दिखाना है। और जो फुटर टैग होता है, फुटर टैग के अंदर हम कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। ये सब काम हम फुटर टैग के अंदर करेंगे। अब अगला टैग है हमारा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग का काम होता है पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनको कमेंट कर दो, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ना। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के अंदर हमने यहाँ पे काम किया, जैसे कि H2 लगा दिया यहाँ पर, और HTML, और H2 के बारे में कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमने क्या करा, एक और सेक्शन क्रिएट करा और वहां पर हमने लिखा है H2, यहाँ पर लीजिए CSS, और इसके बारे में डिफाइन कर दिया कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो देखो यहाँ पर दो सेक्शन बन चुके, एक हमारा HTML का सेक्शन है और एक हमारा CSS का सेक्शन है। लेकिन दिखने में तो नॉर्मल लग रहा है, हमें कैसे पता चला कि भाई सेक्शन में डिवाइड हुए या नहीं हुए। तो वो पता करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर ना एलिमेंट खुल गया हमारा, ये हमारा HTML का ही कोड है। तो यहाँ पर देखो दो सेक्शन दिख रहे हैं हमें,
अब देखो जैसे मैं पहले सेक्शन पर माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो पहला सेक्शन हमारा सेलेक्ट करके दे रहा है। अगर मैं दूसरे सेक्शन पर जाऊं तो वो दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करेगा। तो यहां से पता चलता है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बन रहे हैं, देखो। ठीक है जी। तो पेज को अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग आर्टिकल टैग का होता है आर्टिकल डिफाइन करना किसी भी चीज के बारे में। जैसे न्यूज के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो हमें, या कोई एक्टर के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो। अब जैसे मान के चलो हम मुकेश अंबानी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हमें इमेज चाहिए मान लो मुकेश अंबानी की, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी हो हमें। तो सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी कोई सी भी इमेज उठा लो, जैसे कि ये वाली लगा लेते हैं ना, सेव इमेज एज। फिर जाएंगे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर, उसके बाद हम चलेंगे लेवल 4 वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर वो इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे। नाम दे देते हैं मुकेश या अंबानी इमेज, अंबानी। तो हम यहाँ पर एक इमेज ला देते हैं, इमेज अंबानी .jpg। तो ये इमेज हमारी आ जाएगी, देखो यहाँ पर आ चुकी। अब इसके बारे में मान लो कुछ आर्टिकल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल से लेकर आते हैं आर्टिकल अंबानी के बारे में। तो यहाँ पर लिखो आर्टिकल्स फॉर मुकेश अंबानी। तो किसी भी वेबसाइट पर चलते हैं और वहां से कोई भी आर्टिकल लेकर आते हैं। जैसे कि ये लिखना है, सबसे पहले तो हमें नाम डिफाइन करना है, तो ये नाम जो है ना वो हेडिंग में लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे इमेज के बाद एक हेडिंग H2 और उसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है मुकेश अंबानी। और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी हमें मान लो एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर, जैसे कि हमें यही लिखना है, ये चीज। तो ये चीज उठाएंगे और कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है एक आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है किसी भी पर्सन के बारे में, या किसी बिजनेस के बारे में, या किसी न्यूज के बारे में, या किसी एक्टर के बारे में कुछ भी बताना, इंफॉर्मेशन बताना। अब देखो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो अलग अलग लाइन में लिखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन में आ रहा है वो, क्योंकि ब्राउजर जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेसिस और एक्स्ट्रा लाइंस को इग्नोर करता है। लेकिन हमें तो ऐसा ही चाहिए ना सेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्री टैग लगा देंगे। यहाँ पर पी टैग को बना देंगे प्री टैग। तो ये बिल्कुल सेम दिखाएगा हमें, देखो बिल्कुल सेम दिखा रहा है ना आर्टिकल ये। और बाकी हम क्या करते हैं, ये स्पेसिस थोड़ा खत्म कर दो ऐसे, तो इधर पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ के खत्म कर दो ये। तो देखो खत्म हो चुका है ना। तो ये था हमारा आर्टिकल टैग। अगला टैग होता है हमारा असाइड टैग। असाइड टैग का काम होता है जो वेबसाइट के अंदर साइड में चलते हैं ना एड्स वगैरह, वो लगाने के लिए यहाँ पर हम असाइड टैग का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, न्यूज वेबसाइट के अंदर होता है ये काम। देखो यहाँ पर ये चीजें जो साइड में चल रही है ना, ये ओपिनियन वगैरह या एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर ये ऐड हो गए हमारे, तो ये सब असाइड टैग का ही काम होता है। जो भी चीज हमें वेबसाइट के साइड में चाहिए होती है वो हम असाइड टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल के बाद लाओ असाइड टैग, और असाइड टैग के अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे कि सर्फ एक्सल। सर्फ के बारे में कोई भी ऐड चल रहा है यहाँ पर, है ना, तो ऐड यहाँ पर आ जाएगा। ये जो सर्फ एक्सल एड्स यहाँ पर आ रहा है ये हमें साइड में चाहिए, तो वो साइड में अभी नहीं ला सकते हम, वो हमें CSS लगानी पड़ेगी तब आएगा ये साइड में। तो इसको हम तभी पढ़ेंगे जब हम
अपनी CSS को पढ़ेंगे। CSS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं ना। टैग होता है हमारा डिटेल्स टैग और समरी टैग, ये दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, डिटेल्स समरी। तो इनको कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पर लिखा है हमने डिटेल्स और उसके बाद HTML लिख दिया और समरी लिख दिया, यहाँ पर समरी टैग और यहाँ पर लिख दिया मैंने HTML। और फिर हमने एक पैराग्राफ लगाया और पैराग्राफ के अंदर लिखा HTML के बारे में, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज and it is used for creating a structure of a website। तो देखो ये यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डिटेल्स टैग के अंदर लगाया समरी टैग और समरी के अंदर लिख दिया मैंने HTML और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ लगाया। तो यहाँ पर हम जो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया ना। तो ये काम करता है डिटेल्स टैग कि अगर हमें कोई हेडिंग लिखना हो और उसके क्लिक होने पे थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर दिखाना हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम कितने भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक और समरी लगाई, आपने लिख दिया CSS, उसके बारे में कुछ डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि CSS stands for cascading style sheet and it is used for styling a website। ऐसे यहाँ पर CSS के लिए आ जाएगा। अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ना अलग अलग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डिटेल्स टैग उसके बाद ये समरी टैग। तो देखो CSS के लिए भी आ चुका है यहाँ पर और इस पर क्लिक करते ही ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये काम करता है यहाँ पर डिटेल्स और समरी टैग। अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स टैग के अंदर लिख दूं ओपन तो ये ना बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। देखो हमने ओपन नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट ओपन ही होकर आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं ओपन नहीं लगाता तो हमें ओपन करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओपन लगाता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है फिगर और फिग कैप्शन टैग। तो इनको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फिगर, फिगर के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर फिग कैप्शन और यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे कि मुकेश अंबानी और फिर यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी ambani.jpg। तो ये होता है कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है इमेज का नाम क्या है वो यहाँ पर कैप्शन टैग बताता है ना। इस कैप्शन को चाहे इमेज के नीचे लेके आ जाओ तो ये नीचे आ जाएगा हमारा। तो कैप्शन बस बेसिकली इतना है कि ये इमेज का नाम डिफाइन करने के लिए होता है, जो कि फिगर टैग के अंदर हम यूज करेंगे। फिगर कैप्शन टैग को किसके अंदर यूज करेंगे, फिगर टैग के अंदर। अब अगला टैग क्या है, नेव टैग। नेव टैग मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, यहाँ पे जब हमने हेडर टैग पढ़ा था, ये रहा देखो यहाँ पर नेव टैग, ये रहा नेव टैग। तो नेव टैग का काम होता है लिंक का ग्रुप डिफाइन करना। अगर हमें बहुत सारे लिंक एक ही ग्रुप के रखने हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर नेव टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद है डिव टैग। डिव टैग और स्पैन टैग। डिव टैग हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। div इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। div हमारा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे HTML एलिमेंट को कंटेन करके रख सकते हैं। स्पैन भी हमारा एक कंटेनर ही होता है और इसके अंदर भी हम बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन करके रख सकते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि div हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन हमारा इन लाइन एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब है और इन लाइन एलिमेंट का क्या मतलब है उसको समझो यहाँ पर, है ना। अब जैसे मान के चलो अपने यहाँ पे एक div लगाया और div के अंदर अपने दिया h2, यहाँ पर कुछ भी लिखा जैसे कि हेडिंग, एक पी लगाया मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ और यही सेम काम मैंने स्पैन टैग के अंदर कर दिया h2 हेडिंग और पैराग्राफ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर देखो। अब दोनों में डिफरेंस हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या करा, डिव के अंदर भी एक हेडिंग लगाया और एक पैराग्राफ लगाया। स्पैन टैग के अंदर भी हमने एक हेडिंग लगाया और एक पैराग्राफ लगाया।
तो मतलब दोनों क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर हम अदर एचटीएमएल एलिमेंट को कंटेन करके रख सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो यहाँ पर, है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डिव लगाया और इसके अंदर लिख दिया div1, div1, और एक और डिव लगाया मैंने, इसके अंदर लिख दिया div2, और एक और डिव लगाया मैंने, इसके अंदर लिख दिया div3। अब ये तीनों हमने अलग अलग लाइन में लिखे हैं ना, तो ये अलग अलग लाइन में ही यहाँ पर शो करेंगे। देखो div1, div2, div3 लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पैन टैग लगाता हूँ तो स्पैन टैग के अंदर लिख दिया मैंने span1, और फिर मैंने एक और स्पैन लगाया, यहाँ पर लिख दिया मैंने span2, फिर मैंने यहाँ पर एक और स्पैन लगाया, फिर मैंने लगा दिया यहाँ पर span3। तो ये ना एक ही लाइन में आएंगे। तो ये डिफरेंस होता है स्पैन में और डिव के अंदर। डिव होता है ब्लॉक एलिमेंट, स्पैन होता है हमारा इन लाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट उसे बोलता है जो पेज पर पूरी विड्थ लेता है। अब ये जो div1 है ना, ये ब्राउजर की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी विड्थ ले रहा है। इसी तरीके से ये div2 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी विड्थ ले रहा है। इसी तरीके से div3 है। लेकिन जो स्पैन टैग होता है, स्पैन टैग उतनी ही विड्थ लेता है जितनी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हम पता करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके एलिमेंट खुलेगा, मतलब यहाँ पर हमारा HTML का कोड है। तो डिव के पास ना माउस को लेके जाओ, तो देखो यहाँ पर इस डिव की पूरी विड्थ ले रहा है। इसी तरीके से अगर मैं div2 के पास माउस को लेके जाता हूँ तो div2 की पूरी विड्थ ले रहा है। इसी तरीके से मैं div3 के पास जाता हूँ तो ये div3 की पूरी विड्थ ले रहा है। और ऐसे यहाँ पर स्पैन के साथ ले जाओ, स्पैन के पास लेके जाओ, तो स्पैन देखो उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे span2 है, इसी तरीके से यहाँ पे span3 है। तो ये होता है दोनों के अंदर डिफरेंस। समझ में आया कुछ? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडियो टैग की। ऑडियो टैग जैसा नाम वैसा काम। ऑडियो टैग के थ्रू हम किसी भी ऑडियो को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। हाँ, तो पहले तो हम यहाँ पर एक ऑडियो डाउनलोड करें, ऑडियो फ्री डाउनलोड। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ऑडियो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं ना एक वीडियो भी डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो भी मुझे यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी लगाकर। तो एक वीडियो भी डाउनलोड कर लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली, जैसे कि मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। डाउनलोड, तो ये वीडियो भी डाउनलोड हो चुकी है ना। चलिए अब ये वीडियो और ऑडियो जो हमने डाउनलोड की है, ये हमारी दिस पीसी के अंदर डाउनलोड वाले सेक्शन में पड़ी हुई होती है, वहां पर डाउनलोड होती है। ये देखो यहाँ पे इनका नाम चेंज कर दो, ये है हमारी वीडियो, ये है हमारी ऑडियो। वीडियो का नाम रिप्लेस कर दो, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं वीडियो, और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर हम ऑडियो। ये ऑडियो और ये वीडियो हम यहाँ से कट करेंगे, Ctrl+X से कट कर सकते हैं। उसके बाद हम डेस्कटॉप में लेवल 4 वाले फोल्डर के अंदर उनको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस करेंगे, तो ये वीडियो ऑडियो यहाँ पर आ जाएगी। अब लगा कर देखते हैं यहाँ पर इनको। ऑडियो टैग पर लगाएंगे हम ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के अंदर SRC में ऑडियो का नाम लिख दो, बस ये इतना ही काम है ऑडियो लगाने के लिए। अभी यहाँ पर ऑडियो आई नहीं है हमारी, वो देखते हैं क्यों नहीं आई। ऑडियो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, SRC टैग, SRC एट्रीब्यूट लगाते हैं। सबसे पहले ऑडियो टैग और उसके बाद SRC एट्रीब्यूट। लेकिन ऑडियो तो हमारी आ नहीं रही ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स लिखेंगे, कंट्रोल्स, क्योंकि कंट्रोल्स उसके गायब है। तो कंट्रोल्स दिखाने के लिए हम यहाँ पर ये एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिससे कि हमारे कंट्रोल, देखो ये सारे कंट्रोल आ गए ना भाई। यहाँ पर आप क्लिक करो, अब चला गया। तो इस तरीके से हम ऑडियो को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम म्यूट भी कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट म्यूट हो गया आए। अभी तो हमें करनी पड़ रही है ना म्यूट में, चाहिए अपना भी म्यूट हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे म्यूट।
देखो अपने आप म्यूट हो जाएगा, हमने नहीं किया है, अपना आप ही म्यूट हो रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्रेश करते ही म्यूट हो रहा है। अब वीडियो चलाओ तो आवाज आएगी नहीं, कहानी नहीं। अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, तो फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑडियो को लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस ऑडियो टैग लिखना है, उसके अंदर SRC एट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद कंट्रोल्स और म्यूटेड। म्यूटेड तो ऑप्शनल है, अगर करना चाहते हो कर लो, नहीं तो हटा भी सकते हैं हम इनको। जिस तरीके से हमने ऑडियो लगाई है इसी तरीके से हम वीडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ना ऑडियो के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे कि MP3 है, वेव है, OGG है, काफी सारे फॉर्मेट होते हैं। अभी हमने जो इमेज लगाई है ये किस फॉर्मेट की है, MP3 की। तो काफी सारे फॉर्मेट होते हैं, कोई सी भी हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद है वीडियो टैग। तो वीडियो लगाने के लिए वीडियो टैग, उसके अंदर SRC, और यहाँ पे वीडियो का नाम, और यहाँ पर देखते हैं वीडियो चली है नहीं चली। तो आ तो गई वीडियो, लेकिन ये काफी बड़ी वीडियो आ रही है, तो इसको छोटा करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ विड्थ। विड्थ मैंने कहते हैं 500। इसी तरीके से हम हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट = 400 कह दिया मैंने, तो इस तरीके से आ जाएगी। चलो हाइट को हटाई तो है ना, हाइट की ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी वीडियो एक इमेज की तरह दिख रही है, वीडियो चल तो रही नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करें, कंट्रोल्स लिखेंगे। अगर वीडियो चलानी है तो कंट्रोल्स, इस तरीके से ऑडियो को हमने चलाया था, कंट्रोल्स लिखा था, तो इसी तरीके से वीडियो चलाने के लिए कंट्रोल्स लिखते हैं हम। अब देखो सारे कंट्रोल्स आ गए और वीडियो चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आवाज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आवाज नहीं आएगी हमें, है ना। बाकी आप ऑडियो वाली भी वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से हम फुल भी कर सकते हैं वीडियो को। और यहाँ पर भी होता है म्यूटेड। म्यूटेड लगाते क्या होगा, ये म्यूट हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना म्यूट का ऑप्शन। और वैसे तो इसमें आवाज है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आवाज वाली वीडियो भी है ना आपके पास, तो वो भी म्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस वीडियो को ना चला के देखते हैं, चलिए। हाँ चल रही है सही बिल्कुल। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑटो प्ले। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, तो होगा क्या, यहाँ पर अपने आप ही चलेगी। देखो ये रिफ्रेश करते ही अपने आप चल रही है ये वीडियो। अगर मैं ऑटो प्ले हटाता हूँ यहाँ पर, तो होता क्या है कि ये वीडियो ना खुद से प्ले करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं ऑटो प्ले लगाता हूँ तो ये वीडियो अपने आप ही चलनी शुरू हो जाएगी। देखो है ना, रिफ्रेश करते ही अपने आप चल रही है। अब नेक्स्ट है पोस्टर। पोस्टर अभी ऑटो प्ले में यहाँ से हटा ही देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है कि जैसे YouTube की वीडियो पे पहले थंबनेल दिखता है हमें कि उस वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है, तो वही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने pic.png, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। देखो pic.png मैंने लगा दी, तो ये अब जब मैं यहाँ पर वीडियो चलाऊंगा तो ये थंबनेल गायब। ऐसे तो होता है ना यूट्यूब वीडियो में, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। एक होता है लूप एट्रीब्यूट। लूप = 2 कहते हैं ना, तो ये वीडियो 2 बार चलेगी। अब लूप 2 का मतलब है कि वीडियो 2 बार चलेगी, है ना। लूप 3 कहेंगे तो 3 बार चलेगी। तो ये था हमारा वीडियो टैग।